दादी के सम्मान में और उनके स्वागत में। चलो भारत माता की, भारत माता की। आज इस चुनावी सभा में हमारे बीच में विराजमान है हम सबकी लाडली और हमारे यहाँ के लोकप्रिय विधायक बहन प्रियंका जी और हमारे जिले के अध्यक्ष आदरणीय दिलीप जी पालीवाल और यहाँ के प्रत्याशी रहे भारतीय जनता पार्टी के दीपक जी कड़वासरा, तेज भारती जी, मूल जी, ओंकार जी दर्जी और सभी मंच पर बैठे हमारे अतिथिगण राजू राज जी महाराज और उपस्थित सभी सज्जनों, सभी मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति के रूप में बैठी बहनों, आज ये चुनावी सभा है और इस चुनावी सभा में हम सभी आने वाले समय के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए इकट्ठे हुए हैं और राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए, ये संकल्प लेके हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और ये तय है कि राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी वो आप सभी ने जिस तरह से प्रयास किया और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और उसके अंदर बहन प्रियंका जी ने जो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया, इसके लिए मैं बहन प्रियंका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने राष्ट्रवाद को चुना। उन्होंने जब वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर रहते हुए भी हमेशा राष्ट्र की बात करती थी, चुनाव के दौरान भी राष्ट्रवाद की बात की और आज भी वापस राष्ट्रवाद को चुना। और उसके बाद आज हम सभी ये भी कहना चाहते हैं कि हम आने वाले समय के अंदर राष्ट्रवाद को इस देश के अंदर चुनेंगे और यहाँ पर भी हम राष्ट्रवाद को प्राथमिकता देकर हम अपने यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी यानी कि आप मुझे आशीर्वाद देकर सब भेजेंगे। ये सब इसलिए होगा कि आज पूरे देश के अंदर चर्चा है नरेंद्र मोदी जी की। हर आदमी मोदी जी का नाम लेता है, चाहे बच्चा होता है तो वो भी मोदी जी, चाहे अगर बुजुर्ग है तो वो भी कहता है मोदी जी, छोटा अगर युवा है तो भी वो भी मोदी जी कहता है, महिला है तो भी मोदी जी। आखिर ऐसा क्यों? विदेशों में भी मोदी जी, जहां जाते हैं वहां मोदी जी के नारे लगते हैं। ये मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर इस देश के अंदर जो काम किया, जो तपस्या करके और उन्होंने यहाँ काम करके और हर व्यक्ति के दिलों में जगह बनाई है, उसकी वजह से सब नरेंद्र मोदी जी कहते हैं। ऐसे ही कोई मोदी जी नहीं कह देता। अपने परिवार के अंदर भी कई लोगों की सबकी सहमति नहीं बनती, लेकिन आज नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किए हैं, चाहे वो गरीब कल्याण के काम हो, चाहे हमारे बढ़िया बढ़िया हाईवे बनाए हो या रेलवे के काम किए हो या देश को मजबूत करने का काम किया हो, सीमाओं को सुरक्षित करने का काम किया हो और धारा 370 हटाने का काम किया हो, चाहे भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या में बनाने का काम हुआ हो। ये सारे काम देखकर हर व्यक्ति आज कहने लग गया कि वाह मोदी जी आपने क्या कमाल कर दिया, इस देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। और अभी तो शुरुआत है भाइयों। पिछले 5 साल के अंदर तो मोदी जी जब पिछला कार्यकाल था उस समय तो इन लोगों ने 60 साल जो गड्ढे खोद रखे थे, खाडा खुदरा बराबर किया समतल, और हमके जगह 5 साल हुआ भी मैं रॉन्ग बनने को कौन हुआ मैं कौन हुआ। और अगले 5 साल में आप देखियो कि असली मीनार खड़ी होगी, असली भवन खड़ा होगा, असली मकान बनेगा कि हमारा देश कैसा होना चाहिए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि काम तो बहुत हुए, हर व्यक्ति कहता है कि काम, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान के अंदर 5 साल हमारी सरकार नहीं थी। इसकी वजह से जो काम पूरा होना चाहिए था वो राजस्थान में कहीं न कहीं हम पीछे रहे। और आपको पता होगा कि राजस्थान की सरकार ने वो काम जो करने थे वो नहीं किए, उसकी वजह से आपने इस सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन अब मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम
जो पानी आपको आज तक मिल जाना चाहिए था, मोदी जी ने तो कहा था 2024 के चुनाव से पहले पहले हर घर में पानी पहुंचा देंगे। ऐसे कई राज्य हैं जिन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वहां सभी जगह मीठा पानी पहुंच गया, हर घर में टूटी लग गई। लेकिन जहां विपक्ष की सरकार थी वहां उन्होंने काम नहीं किया। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंदर भी उसी श्रेणी के अंदर आता था। राजस्थान को पैसा दे दिया मोदी जी ने, लेकिन इन्होंने खर्च नहीं किया। इसलिए यहाँ पर पानी का हर घर में टूटी लगना था, मीठा पानी आ जाना चाहिए था, वो नहीं आया। लेकिन मैं अब आपसे कहना चाहता हूं कि ऐसे कई हमारे काम जो महत्वपूर्ण होने थे, लेकिन अब आने वाले समय के अंदर जब यहाँ पे हमारी जो सरकार है वो भारतीय जनता पार्टी की बनी है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी कि डबल इंजन की सरकार बनी है, तो अब निश्चित रूप से आपके कई ऐसे काम होंगे जो आने वाले समय के अंदर हमें सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। और मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि मैं जब विधायक था बाईतू में, मैं उससे पहले मैंने कहा था बनने से पहले कि मैं अगर बाईतू की हर पंचायत में मीठा पानी नहीं पहुंचा दिया तो मैं आपके सामने वोट मांगने नहीं आऊंगा। और मैंने 5 साल वहां पर काम करके विधायक बनने के बाद में हर पंचायत में मीठे पानी की हौदी बनाकर पानी पहुंचाने का काम किया, उसके बाद वोट मांगने गया। आज मैं आपसे पुनः कहना चाहता हूं कि दोनों हम भाई बहन मिलकर आपके अगले 2 साल यानी 3 साल के अंदर अंदर मैं तो कहता हूं अगली बार आपके तभी सब आपके सामने वोट मांगने होगा जब आपके हर घर में मीठे पानी की टूटी लग जाएगी, तभी हर घर में मीठा पानी पहुंचेगा। और दूसरा मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूं कि ऐसे ही अपने आवश्यकता आज नहर की है कि नर्मदा नहर आगे बढ़ जाए, सिंचाई का पानी यहाँ पे आ जाए। इंदिरा गांधी नहर आगे बढ़े तो बाड़मेर को ये जो रेगिस्तान के धोरे हैं, इन धोरों के अंदर भी सोना उगलने वाली जमीन बन जाए। ऐसे ही हमारी फसल लहराई या पर लहराए कि हर किसान के चेहरे पर खुशियां हो। और ये हमें वर्षों वर्षों से हम इंतजार कर रहे हैं। क्या आपको इंदिरा गांधी नर्मदा नहर का पानी की आवश्यकता है तो थोड़ा जोर ताली बजाना ठाकुर पड़े। हाँ अपनी बात कर दी। आपके पानी मीठा जिस तरह से अभी नर्मदा नहर का पानी भी आगे खींच लाएंगे, इंदिरा गांधी को मिलाने का काम करेंगे। और दूसरा मैं आप सबसे ये भी कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर ऑर्गेनिक जोन बनाएंगे। ऑर्गेनिक का मतलब होता है जैविक खेती, पर अपने तो कोई जैविक खेती हुए ऐसे यहाँ पर के वास्ते अगर अपने ऑर्गेनिक सर्टिफिकेट हो तो अपन 1.5 गुना दुगना पड़ जाती बादरी। आज मान लो हालांकि मैं एमएलए बने एमपी बने भी पहला 1700 रुपया, लेकिन मैं मोदी जी ने कहा अपने तो बाजरा है गुजरात और राजस्थान में बोलो है। और बाजरा अगर दुनिया में फैल जाए तो आपके किसानों को तो अपने भाव बढ़िया मिलना। मैं एमएलए एमपी बने भी किता 1100-1200 रुपया कुंटल भाव आज 5 साल पहला, और मोदी जी ने मिनट्स दिए जरूर कियो। और देखो बाजरो आपको इत खावदान मिल कहता हो गरीबों को धोने गरीब थे बाजरी। आज बात बाजरी अमेरिका के व्हाइट हाउस के अंदर लोग बैठा करके भाव और मोदी जी दुनिया में खड़ा भी और नहीं जो आज बाजरी की रेटो है बहुत बढ़िया 25 रुपये कार मार 3000 में बाजरी की रेटो 2500-3000 रुपये तक रेटो है। और अजी तो देखता था कमाल है। तो ये बात मैं आपने कहना चाहूँ कि ये सारी चीजों की काश्तकार में फायदों मिला। गला जी के गला जी के हमें को सीखा तो अपने पैसे को लेकिन 2800-3000 बाजरी पुका दी फायदों की मैं बताऊं मुख्यमंत्री मंत्री जल्दी होने के बाद बात अच्छी पूरी कर कई सोशल मीडिया पर लैंड कर लेता है और एक बंद कमरे में पड़ा है मारे 2-3 महीने में उठाया लोकल कौन पता चला बहुत बढ़िया काम चुनाव में हमारा भी कुछ विपक्ष की तारीफ की करीब करके नहीं बात जोरदार काम किया हमने 4 महीनों में बंद कमरे में कोई 200-300 डॉलर है दिन भर में टक टक करता है उनका पता नहीं बोले मैं दूसरी जरूर क्या और हासिल हुई थोड़ी बहुत देख के खिलाती ठीक है। मैं आपने बताऊं किसान सम्मान निधि के पैसा में कौन 2000 रुपए मोदी जी दे आवे कौन आंकड़ा कर को तो देखो किसान सम्मान निधि के पैसा में मैं कई मंत्रालय बोले कृषि मंत्रालय आवे कौन अब कृषि मंत्रालय को मंत्री कोड़े और मंत्री में मैं साइन है मेरा सैंक्शन करने पर मोदी जी हमें पैसा तैयार है देखो दबाव पे खाता पूंजी मोदी जी आवे एक बटन दाबे हम खाता पैसा पूंजे एंड पचे वो भाई बैठो फेसबुक में लिखे
और मैं आप सबने कहना चाहूँ कि इंगो जवाब आपने 26 तारीख ने कमल के फूल में दे तो जोरू बटन दबान बताना कि कैलाश जी मोदी जी के करिए। तो ये वास्ते मैं ज्यादा समय नहीं लूं। आपने तो देखो कौन जबकि मैं बातों की है नहर बनावनी पानी लावना जबकि भी दूसरा कई काम हो है तो रेलवे का काम हो है और जगह मेरे सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट केंद्र का कई करा हूँ। राज्य की मेरी जिम्मेवारी थोड़ी है। बीच में धूड़ खे पैया खावन वास्ते पूरा लागूड़ा थारा फसल भी मेला कितना 2 रुपया 5 रुपया 20 रुपया नेड़ा दया मन ठा पड़ो मैं कह भाई भाग भरियो थे करो क्यों मारा खास कारण हम यही हम चाहते कि मैं दिल्ली बुलाया राजस्थान सरकार वाले ने क्योंकि पैया देने को हम राजस्थान सरकार है भारत सरकार तो पैया दे गिरदारी रिपोर्ट तो मैं करा दी ना करे तो मैं 65 करोड़ रुपया में देन है सल्टाना चाहता 65 करोड़ में देता ही आई कि 20 रुपया के और रुपये पहुंची मैं बोले बुलाया मुझे पास ही गिरदावरी रिपोर्ट कराऊं तो गिरदावरी रिपोर्ट तो होगी मैं मेरे कने दूसरा सिस्टम है भाई मैं सैटेलाइट मंगवा दियो सैटेलाइट सर्वे कराया दोबारा कि 2 साल के साथ 2 साल पर हो गया पुराना है मैं तो गिरदावरी रिपोर्ट करो भाई बको सैटेलाइट को तो पढ़ियो है ना टेक्नोलॉजी आजकल तो सारी सैटेलाइट सर्वे कराए भाई 1 साल पहला के फसल ही वो तो बैग जा प्रो कंप्यूटर बैग जो फसल देगी तेरी फसल तो मैं कहो कि नुकसान उड़ा कोई नहीं तो क्या हां उगड़ू तो कहीं कोई नुकसान है तो मुझे की कर बताओ जमाना 500 करो सही और हमारे कैबिनेट मंत्री तोमर साहब ने बैठ अधिकारी ने बुलाया जो को 65 करोड़ रुपया असो बोले गेलो देनो चाहे हो और अंगा मंत्री रे भ्रष्ट जगह बीच में 500 करोड़ खाना चाहे हां बे पैया जगह 65 करोड़ अभी जगह 540 करोड़ रुपया दराया तो थारो बेटो या भाई के बहुत जन हो नीना के करा फसी बैठे बैठे के करियो हम करियो जो को भाई हम नहीं होए जो को मैं करियो थारे तो मैं करो जो थे करो ही हो लेकिन मेरे हाथ जनता है कमरे में बैठे कमरे में दे वोट में वोट देवनिया थी हो बाकी कोई नहीं कई बात तो मैं ज्यादा समय नहीं ली मैं तो एक बात आपने कहना चाहूँगा आने वाला चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है आप बॉर्डर के माथे बैठा और बॉर्डर माथे बैठा हो तो अपनी जिम्मेवारी ज्यादा है और मैं आपको कहूँ कि मैं 5 साल तक ये बॉर्डर की पूरी सुरक्षा करने के लिए पूरी मेहनत की है और कोई काम पड़े तो मैं हाजिर रहा। अब आपने बताओ कि कोरोना का समय आयो 2 साल कोरोना रहो 2 साल में कांग्रेसी बाहर नहीं निकले घर में अशोक गहलोत तो होटल में लेन पड़ गयो एमएलए ने बाकियों ने कर दिया फ्री और मैं कमरों में बैठा मौज की लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ने आपको बेटो है ना वो अपनी जान में जोखिम में डाल हॉस्पिटलों में उनको सेवा करे हो और दूसरा घरों में घुसीदा बैठा मैंने 3 बार कोरोना हो गया 3 बार कोरोना डॉक्टर मैंने मना कर दिया डॉक्टर को कैलाश जी आपकी जान को खतरा है आप मत जाओ हॉस्पिटल में मैं वहां पर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके जा रहा था ताकि कई लोग ऐसे थे मेरे सामने तड़प रहे थे मर रहे थे उस समय जैसे ही मैं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लेके गया और उनको लगाया तो बेचारों की जिंदगी बचनी शुरू हो गई और कईयों की जानें बची उस मशीनों से नहीं तो यह मशीनें थी नहीं कोई हॉस्पिटल में मैंने CSR फंड से मंगाई किसी कंपनी वालों को और किसी मित्र मंडलियों से कहा मैंने को इतनी मशीनें दो मुझे मेरे वहाँ पे लोगों की बड़ी समस्या है तो मैं हर हॉस्पिटल में गया ऐसा बाड़मेर जिले का कोई हॉस्पिटल नहीं छोड़ा सब लोग घरों में थे लेकिन मैं आपके वहाँ पर घूम रहा था और लोगों की जान बचा रहा था और डॉक्टर ने मुझे मना किया आप मर जाओगे मैंने कहा मैं मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा लेकिन मेरे होते हुए मेरे क्षेत्र की जनता को मैं नहीं मरने दूंगा मैं उनके लिए खड़ा रहूंगा और फिर भी लोग कहते हैं क्या करियो अब करने वाले को कहने वालों को आप जवाब देना मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि ये देश की बॉर्डर की सीटें यहाँ पर हम सब की जिम्मेवारी है इस देश के अंदर हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है लेकिन नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए कुछ ताकतें लगी हुई है नरेंद्र मोदी जी को हटाने के लिए टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग जो देश को टुकड़ा करना चाहते हैं ऐसे लोग पूरी ताकत से लगे हुए इस देश के अंदर और देश के बाहर जो दुश्मन देश के लोग और आपको पता है जेएनयू के अंदर जो भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाने वाले थे उनके साथ राहुल गांधी जाकर खड़ा हो गया था उनके पक्ष में खड़ा हो गया था और वो उस समय से लगा हुआ है कि किसी भी प्रकार से मोदी जी को बदनाम करो भारत के टुकड़े हो जाए
ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग लगे हुए हैं, चाहे कश्मीर हो या पे आपके पंजाब हो, चाहे राजस्थान के अंदर भी इस प्रकार से एक नेटवर्क खड़ा करना चाहते हैं कि ये देश को किस तरह से कमजोर किया जाए। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जनता जब तक नरेंद्र मोदी जी के साथ है तब तक कोई दुनिया की ताकत इस देश को कमजोर नहीं कर सकती। नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ ये बॉर्डर की सीट है अपनी बाड़मेर जैसलमेर, ये बीकानेर और ये सारी, इसको भी किसी भी प्रकार से पाकिस्तान चाहता है कि इसके ऊपर राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग भारतीय जनता पार्टी का नहीं जीते। इसके लिए पूरी तरह से षड्यंत्र रचे गए, पूरे षड्यंत्र रचे गए कि किसी भी प्रकार से यहाँ से भारतीय जनता पार्टी की सीट नहीं आए। और आप सबसे मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आप राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग हैं, इसलिए आप सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि आने वाली 26 तारीख को आप कमल के फूल पर वोट दिलाकर आप यहाँ से आप मुझे जिताकर भेजेंगे तो पटाखे हम हिंदुस्तान में फोड़ेंगे, हिंदुस्तान और हमारे यहाँ पर पटाखे फूटेंगे, वरना पटाखे पाकिस्तान में फूटेंगे, खुशियां पाकिस्तान मनाएगा। अब आपको तय करना है कि हमें खुशी पाकिस्तान को देनी है या हमें खुशी अपने सरपंच होता है वो भी नहीं जाता सब जगह पर, अपने पूरे 5 साल में हर ढाणी में तो वो भी नहीं जाता। कोई ऐसा सरपंच कह सकता है कि मैं हर घर में गया हूँ सरपंच के कार्यकाल में। वो कोई प्रमुख आप अभी ढाणियों में मोटा हुआ जगह के भी भले ही जयपुर, लेकिन हर एक ढाणी तो कोई पकड़ी। तो मेरो लोकसभा क्षेत्र तो दुनिया को है मोटो लोकसभा क्षेत्र है, तो ये वास्ते मैं हर घर नहीं पूछ सकूं। तो आप सभी मोदी बन आप जाइयो और कमल के फूल माथे वोट दिलाइयो और अपनी ये तो 25 की 25 सीट और बाड़मेर जैसलमेर की सीट आवे, ये वास्ते आप आशीर्वाद कराओ, दोनों हाथ खड़ा कर आप आशीर्वाद कराओ आपके बेटे ने, ताकि मैं आपके विकास हो सके, क्योंकि विकास तो वही करावे जके की सरकार है। दूसरा तो ये सिर्फ बातों करी आन